नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञात से कम पर। इस वीडियो में हम आपको महत्वपूर्ण संगठन एवं उनके संस्थापक के बारे में पढ़ाने वाले हैं और ये जो वीडियो रहेगी बहुत ही डिटेल से वीडियो रहने वाली है। वीडियो शुरू करने के पहले एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए है। जो भी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, RRB NTPC ग्रुप डी या फिर RPF कांस्टेबल, उनके लिए मेरे पास बैच है। ठीक है, तो अगर आप बैच लेना चाह रहे हैं तो फ्री बैच है, वो आप व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिएगा। व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन पे नीचे वीडियो के मिल जाएगा, तो आप ID पासवर्ड ले लीजिएगा, आप वहाँ से तैयारी अपनी बेहतर बना सकते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, आत्मीय समाज और ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय। यहाँ से आपसे दो प्रश्न पूछे गए हैं, यानी कि आत्मीय समाज तथा ब्रह्म समाज, तो दोनों के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। और आत्मीय समाज की जो स्थापना 1815 में हुई थी और ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई थी। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से हम जानेंगे। आत्मीय समाज 1815 और ब्रह्म समाज 1828 की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। राजा राम मोहन राय ने साल 1815 में कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी यानी कि भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो भारत सेवक समाज की स्थापना किसके द्वारा? तो ऑप्शन नंबर सी, गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले ने साल 1905 में कब किया था? 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। यह समाज पूरे महाराष्ट्र में था। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रार्थना समाज, इसके संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, आत्माराम पांडुरंग। तो यहाँ से ए सही उत्तर होगा। आत्माराम पांडुरंग जो है प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। प्रार्थना समाज के संस्थापक डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग थे। उन्होंने साल 1867 में बॉम्बे, जो कि मुंबई है, में स्थापना की थी। इसके अलावा महादेव गोविंद रनाडे और RG भंडारकर भी इस आंदोलन में संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, 22 दिसंबर 1901 को बेलपुर के निकट शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? आप सभी को पता होगा, शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा की गई थी। बी यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो मैंने अभी आपको बताया था 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन नंबर सी, राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। ठीक है, अगला है, यंग बंगाल आंदोलन किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो यंग बंगाल आंदोलन है किसके द्वारा? तो हेनरी विवियन डेरोजियो द्वारा किया गया था। तो ये यहाँ से हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब इस प्रश्न के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। डेरोजियो के बारे में जरूरी बातें, कौन कौन सी जरूरी बातें हैं, देखिए देख लेते हैं। यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो ने की थी। वे कलकत्ता के हिंदू कॉलेज के सहायक प्रधानाध्यापक थे। उनका जन्म 1809 में पुर्तगाली पिता और भारतीय माँ के घर हुआ था। वो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों से प्रभावित थे। अगला है, 1904 में अभिनव भारत सोसाइटी किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो अभिनव भारत सोसाइटी है जो कि 1904 में किसके द्वारा? VD सावरकर के द्वारा किया गया था। आपसे मित्र मेला या अभिनव भारत पूछे तो आपको VD सावरकर उत्तर देना है। अभी मैं आपको विस्तार से बताता हूँ इस संगठन की स्थापना के बारे में कुछ खास चीजें। अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना साल 1904 में विनायक दामोदर सावरकर यानी कि VD सावरकर और उनके भाई गणेश सावरकर, तो गणेश दामोदर सावरकर यानी कि GD सावरकर, इसकी शुरुआत नासिक में मित्र मेला में हुई थी। तो नासिक में यानी कि उज्जैन महाराष्ट्र में मित्र मेला में हुई थी। यह संगठन सशस्त्र क्रांति में विश्वास रखता था। यह संगठन कई ब्रिटिश अधिकारियों की हत्याओं के लिए जिम्मेदार था। यह संगठन 1952 में भंग हो गया था। संगठन का नाम जो राजनीतिक आंदोलन यंग इटली से लिया गया था। अगला है, किसने 1863 में वैज्ञानिक समाज की स्थापना की थी? तो वैज्ञानिक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी 1863 में? तो यहाँ से हमारा सही उत्तर क्या होगा? यह सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सर सैयद अहमद खां के द्वारा गई थी। तो यहाँ से बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वामी विवेकानंद। यहाँ से सही उत्तर हमारा हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद के बारे में ज्यादा जानकारी देखिए कौन कौन सी महत्वपूर्ण चीजें हैं। तो न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी ऑफ न्यूयॉर्क की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। वेदांत सोसाइटी ऑफ न्यूयॉर्क की स्थापना नवंबर 1994 में की गई थी। तो आपसे समय पूछे तो कब? 1994 में की गई थी। ठीक है, भारतीय स्वामी विवेकानंद भारतीय हिंदू भिक्षु थे। उन्होंने पश्चिम की अपनी पहली यात्रा के दौरान वेदांत सोसाइटी ऑफ न्यूयॉर्क की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि किसकी यात्रा के? तो पश्चिम की पहली यात्रा के दौरान इन्होंने किया था। अगला है,
1897 में स्वामी विवेकानंद ने अपनी अभेदानंद को वेदांत सोसाइटी का नेतृत्व करने के लिए भेजा था। अगला प्रश्न है, भारत में हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो भारत में हरिजन संघ की स्थापना के द्वारा की गई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी बी इसका सही उत्तर होगा। अगला है, इस संघ की स्थापना के बारे में जरूरी बातें। यहाँ से प्रश्न अक्सर देखने को बनते हैं। देखिए, भारत में हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी, ये मैंने आपको पॉइंट बता दिया। ठीक है, अगला प्रश्न है, इसकी स्थापना 30 दिसंबर 1932 को। तो अगला पॉइंट क्या है, 1932 की इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना जो छुआछूत था उसको खत्म करने के लिए की गई थी और दलितों को समान जो अधिकार मिले उसको लिए की गई थी। ठीक है, इस संघ के जो पहले प्रमुख कौन थे? तो घनश्याम दास बिड़ला थे। इस संघ के पहले मंत्री अमृतपाल विट्ठल दास ठट्टर थे। संघ ने एक साप्ताहिक पत्र जारी किया था जिसका नाम हरिजन था। तो ये याद रखिएगा। निम्नलिखित में किस भारतीय ने अफ्रीकी देश में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी? तो फिनिक्स आश्रम की स्थापना जो है महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। बी हमारा सही उत्तर होगा। फिनिक्स आश्रम के बारे में जरूरी बातें कौन कौन सी महत्वपूर्ण बिंदु हैं? महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका के डरबन में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी। यह साल आश्रम 1904 में बना था। 1904 में बना था। यह आश्रम समाजवादी पद्धति से बना सहकारी संस्था थी। इसका मकसद हर सदस्य को 3 एकड़ जमीन देना और नए भूस्वामियों को बनने को रोकना था। ठीक है, अगला है, महात्मा गांधी और उनका परिवार 1904 में इसकी स्थापना के बाद 1914 में, तो 1904 में इसकी स्थापना के बाद 1914 में भारत तक लौटने तक यहीं रहे थे। अगला है, किस समाज सुधारक ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो मदन मोहन मालवीय जी ने किया था। ठीक है, 1916 में, याद रखिएगा। अगला है, विश्व भारती संगठन 1912 की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो विश्व भारती संगठन 1912 इसकी स्थापना किसके द्वारा? तो ऑप्शन नंबर ए, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा की गई थी। ये यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है, आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जो आर्य समाज था इसकी स्थापना किसके द्वारा? तो ऑप्शन नंबर डी, दयानंद सरस्वती, यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। अगला है, आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज मैंने आपको बता दिया, स्वामी दयानंद सरस्वती। अब आर्य महिला समाज की स्थापना, तो आर्य महिला समाज की स्थापना जो पंडिता रामाबाई के द्वारा की थी। डी सही उत्तर होगा। देखिए, आर्य महिला समाज की स्थापना के पीछे क्या मकसद थे, क्या कारण थे कि इनकी स्थापना करनी पड़ी थी? तो सबसे पहला प्रमुख कारण क्या था कि महिलाओं को शिक्षित करना और सशक्त बनाना, और महिलाओं को समाज में क्या सम्मानजनक स्थिति जीवन जीने में मदद करना, बाल विवाह के खिलाफ आवाज उठाना, महिलाओं की स्थिति को सुधारना। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है पंडिता रामाबाई ने की थी, और इसकी स्थापना जो है कब हुई थी? तो 30 नवंबर 1882 को पुणे में हुई थी, याद रखिएगा। अगला है, 1870 में भारतीय सुधार संघ की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय सुधार संघ की स्थापना जो कि 1870 में केशवनंद चंद के द्वारा सेन के द्वारा की गई थी, केशव चंद्र सेन के द्वारा की गई थी। ठीक है, अगला है, देखिए भारतीय सुधार संघ की स्थापना के बारे में ज्यादा जानकारी। तो भारतीय सुधार संघ की स्थापना केशव चंद्र सेन ने कब की थी? तो 29 अक्टूबर 1870 को की थी। यह संघ ब्रह्म समाज के धर्मनिरपेक्ष का पक्ष प्रतिनिधित्व करता था। केशव चंद्र सेन ने साल 1856 में ब्रह्म समाज के सदस्य बने थे। साल 1854 में केशव चंद्र सेन एशियास्ट सोसाइटी के सचिव बने थे। साल वहीं पर 1855 में केशव चंद्र सेन ने ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत के बाहर स्थापित किया गया था? तो कौन सा संगठन था जिनमें से जो भारत के बाहर जो है स्थापित किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। बी यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है, रहनुमाबाई मजासाद सभा के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी इसका सही उत्तर होगा। अगला है, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? तत्वबोधिनी ये सभा है, इसकी स्थापना किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर सी, देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। अब देखिए, तत्वबोधिनी सभा की क्या जरूरी बातें हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं, यहाँ से प्रश्न कौन कौन से देखने को मिलते हैं वो मैं आपको कराऊंगा। तो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। उन्होंने 6 अक्टूबर 1839 को कोलकाता के जोरासांको में इसकी स्थापना की थी। शुरुआत में इसका नाम तत्वरंजनी सभा था, बाद में इसका नाम बदलकर तत्वबोधिनी सभा कर दिया गया था। अगला है, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? जो सत्यशोधक समाज था उसके संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ज्योतिबा फुले। ठीक है, अगला है, गुलामगिरी पुस्तक भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी। ये भी आप लोग पॉइंट जो है इसमें शामिल कर लीजिएगा। अगला है, देखिए महात्मा ज्योतिबा फुले ने 24 सितंबर 1873 को महाराष्ट्र के पुणे में
सत्यशोधक समाज की स्थापना की। तो आपसे डेट पूछा जाए तो 24 सितंबर 1873, ठीक है। जगह पूछी जाए तो महाराष्ट्र के पुणे में की गई थी, ठीक है। इस समाज ने वंचित वर्गों को सामाजिक अधिकारों, न्याय और राजनीतिक पहुंच बढ़ाने का काम किया। इस समाज ने दलितों और वंचितों को उत्थान के लिए अहम भूमिका निभाई। इस समाज ने महिलाओं को शिक्षा की नौकरी के लिए भी काम किया। अगला है बालिका विद्यालय 1851 की स्थापना किसने? यदि बालिका विद्यालय जिसकी स्थापना 1851 में हुई थी, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यहाँ से हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, ज्योतिबा फुले। तो सी यहाँ से सही उत्तर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, सावित्रीबाई फुले। तो सबसे पहले हमारा यहाँ से सही उत्तर होगा सावित्रीबाई फुले, ठीक है। यहाँ पे आप सावित्रीबाई फुले काट कर लेंगे, सी यहाँ सही उत्तर होगा। अब इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देखिए। भारत का पहला बालिका विद्यालय सावित्रीबाई फुले ने साल 1848 में खोला था। कब? 1848 में खोला था। सावित्रीबाई भारत की पहली महिला शिक्षिका थी। तो भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई का जन्म 3 नवंबर 1831 को महाराष्ट्र के नए गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम खंडोजी नवसे और तो माता का नाम क्या था? लक्ष्मीबाई था, ठीक है। और सावित्रीबाई ने 1841 में महात्मा ज्योतिबा राव फुले से शादी किया था। अगला है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन था, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। बी यहाँ से सही उत्तर होगा। रामकृष्ण मिशन के बारे में कुछ जरूरी बातें देखिए, कौन कौन सी जरूरी बातें हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी, ये मैंने आपको बता दिया। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के प्रमुख शिष्य थे। तो रामकृष्ण परमहंस के प्रमुख शिष्य कौन थे? स्वामी विवेकानंद थे। ऐसे प्रश्न पूछा जाता है कि स्वामी विवेकानंद के शिष्य गुरु का क्या नाम था? तो रामकृष्ण परमहंस, ठीक है। उन्होंने 1 मई 1897 को कोलकाता के पास बेलूर मठ में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो कहाँ किया था? कोलकाता। यह मिशन मुख्य रूप से वेदांत के हिंदू दर्शन, द्वैत वेदांत और 4 यौगिक दर्शनों, ज्ञान, भक्ति, कर्म और राज का प्रयोग प्रचार करता। अगला है ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? तो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, इसकी स्थापना ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा की गई थी। अगला है ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक भारत का एक राष्ट्रवादी राजनीतिक दल था। इस दल की स्थापना 1939 में, माफ कीजिए 1939 में हुई थी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इसकी स्थापना की थी। अगला है स्वराज पार्टी 1923 की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो स्वराज पार्टी 1923, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों, यानी कि मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी के द्वारा की गई थी। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए हुम थे। कौन थे? ए हुम थे। ए यहाँ से सही उत्तर होगा। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना गोपाल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में बंबई में हुई, जिसमें 72 प्रतिनिधि उपस्थित थे और ए हुम महासचिव के रूप में पदभार संभाला था। और बिमोस चंद्र बनर्जी, यहाँ से प्रश्न बनता है कि भारतीय जो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो वीसी बनर्जी देखने को मिलता है, ठीक है। तो उनका पूरा नाम क्या है? बिमोस चंद्र बनर्जी के रूप में चुना गए थे पहले अध्यक्ष। अगला है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, इसकी स्थापना किसके द्वारा? तो ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका सही उत्तर होगा, उपयुक्त दोनों, यानी कि सलीमुल्लाह खां अर्थात आगन खां के द्वारा की गई थी। अगला है गदर पार्टी के संस्थापक का क्या नाम था? जो गदर पार्टी थी उसके संस्थापक का क्या नाम था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, लाला हरदयाल, ठीक है। डी यहाँ से सही उत्तर होगा। गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष सरदार सोहन सिंह भकना थे। इसके अतिरिक्त केसर सिंह उपाध्यक्ष थे और लाला हरदयाल महामंत्री, लाला ठाकुर दास धुरी संयुक्त सचिव और पंडित कांसीराम मदरोली कोषाध्यक्ष थे। अगला है होम रूल लीग के संस्थापक कौन थे? तो होम रूल लीग, इसके संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। अगला है आजाद हिंद फौज का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो आजाद हिंद फौज का गठन किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था। अगला है आजाद हिंद फौज के बारे में कुछ जरूरी बातें। कौन कौन सी कुछ जरूरी बातें हैं? देखिए, आजाद हिंद फौज की स्थापना नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। उन्होंने 31 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में इसकी स्थापना की थी। आजाद हिंद फौज की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई थी उस समय, ठीक है। कहा जाता है कि आजाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सबसे पहले कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग में आया था। अगला है अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किसने किया था? अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन
उपयुक्त दोनों मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा किया गया था। ठीक है, सी यहाँ से सही उत्तर होगा। ये मैंने आपको महत्वपूर्ण प्रश्न जो करवा दिए प्रमुख संगठन और उनके संस्थापक से संबंधित। अब आपके लिए 2 प्रश्न रहेंगे। पहला प्रश्न है, विश्व भारती संगठन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका उत्तर आपको कमेंट में देना है। अगला प्रश्न है, 1904 में अभिनव भारत सोसाइटी किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा? इसका भी उत्तर आपको कमेंट में देना है। ठीक है, इसी के साथ वीडियो समाप्त होते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो पर, जब तक के लिए